दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नसीम अहमद है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो आज का माहौल है, चारों तरफ जो बीमारी फैली हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने एक छोटी सी कविता लिखने की कोशिश करी है। हम खुद मुजरिम हैं धरती के। हम खुद मुजरिम हैं धरती के। जो चारों तरफ ये बीमारी फैली हुई है, जिसमें कई लाख लोग, 32-33 लाख लोग इन्फेक्टेड हो चुके, 1.5 लाख लोग मर चुके। आपको जान के हैरत होगी कि जो सारे 33 लाख लोगों से अगर वो सारे वायरस निकाल लिए जाएं, जो कोरोना का वायरस है, और उसको एक जगह इकट्ठा करके अगर उसको तौला जाए, तो उस टोटल वायरस का वज़न, 32 लाख लोगों से निकाले हुए वायरस का वज़न आधे ग्राम से 1 ग्राम तक, आपको हैरत हो रही होगी, आधे ग्राम से केवल 1 ग्राम तक पूरा वज़न तौल में आएगा। तो हमको ऐसा समझना चाहिए कि ये कुदरत का भेजा हुआ एक छोटा सा ट्रेलर भर है। कुदरत हमसे नाराज़ है और उसने ख़ुद को ठीक करने का इंतज़ाम खुद ही कर लिया है। तो पेश है आपको मेरी छोटी सी नज़म। हम खुद मुजरिम हैं धरती के। नाराज़ तो कब से थी कुदरत, हमको ही था होश नहीं। हम खुद मुजरिम हैं धरती के, प्रकृति का कुछ दोष नहीं। खुद को दुरुस्त करने का ये कुदरत का इंतज़ाम है। प्रकृति को स्वच्छ होना ही था, कोरोना का तो बस नाम है। खुद को दुरुस्त करने का ये कुदरत का इंतज़ाम है। प्रकृति को स्वच्छ होना ही था, कोरोना का तो बस नाम है। जब नदियां नाले बन गए, झीलें बदबूदार हुईं, जब जंगल छोटे हो गए, वादियां बीमार हुईं, जब कार्बन उत्सर्जन से जहरीली हवाएं हुईं, जब वाहनों के शोर से ज़ख्मी फ़ज़ाएं हुईं, जब पेड़ पौधों की कमी से गर्म वातावरण हुआ, जब फैक्ट्रियों के कचरों से घायल पर्यावरण हुआ, जब बढ़ते तापमान से सब ग्लेशियर पिघलने लगे, जब बढ़ते तापमान से सब ग्लेशियर पिघलने लगे, लाखों हेक्टेयर में वन जब सूख कर जलने लगे, जब स्वार्थ और लालच अंतरात्मा से लिपटने लगे, प्राणियों की आज़ादी के जब दायरे सिमटने लगे, 4 गज ज़मीन की खातिर युद्ध जब होने लगे, छोटे से टुकड़ों के कारण लाखों रोज़ मरने लगे, वर्चस्व की लड़ाई में कुछ देशों को बड़ा गुमान था। वर्चस्व की लड़ाई में कुछ देशों को बड़ा गुमान था। सब खुद खुदा बन बैठे थे, गफलत में डूबा इंसान था। पानी बांटा, धरती बांटी, जब आसमां भी छांट लिया, एक ही रब सृष्टि का था, एक ही रब सृष्टि का था, सबने उसको भी बांट लिया। एक दूसरे पर लोग जब जुल्मों सितम करने लगे, इंसान के हाथों से जब इंसान ही मरने लगे, दरिंदगी के दौर में जीवन का कोई मोल न था, धरती तबाह करके भी कहता कि मेरा रोल न था। दरिंदगी के दौर में जीवन का कोई मोल न था, धरती तबाह करके कहता कि मेरा रोल न था। जब जनसंख्या विस्फोट से पारिस्थितिकी तंत्र हिलने लगा, इकोसिस्टम, योग्यतम की उत्तरजीविता का फिर मूल मंत्र चलने लगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब जनसंख्या विस्फोट से पारिस्थितिकी तंत्र हिलने लगा, योग्यतम की उत्तरजीविता का फिर मूल मंत्र चलने लगा, बेचैन प्रकृति ने फिर कुछ ऐसा काम कर लिया, खुद की रक्षा के लिए प्रचंड रूप धर लिया। ऐसा प्रचंड विनाश का जिम्मेदार स्वयं इंसान है। ऐसे प्रचंड विनाश का जिम्मेदार स्वयं इंसान है। हाँ, संक्रमण के स्रोत का बहाना भर वुहान है। एक सूक्ष्म से विषाणु ने कितना कोहराम मचा दिया, एक सूक्ष्म से विषाणु ने कितना कोहराम मचा दिया, धरती के सब आकाओं को चुटकी में धूल चटा दिया। मात्र आधा ग्राम विषाणु से 35 लाख मर गए। परमाणु हथियार से डराने वाले भी इस बला से डर गए। चाइना अमेरिका तो बस यूं ही बदनाम हो रहे, चाइना अमेरिका तो बस यूं ही बदनाम हो रहे, प्रकृति उनसे जो करा रही बस वो ही काम हो रहे। अब काम धंधा मंदा है, दफ्तर दुकान बंद है। अब काम धंधा मंदा है, दफ्तर दुकान बंद है। अब सब घरों में कैद हैं, जीविका का द्वंद है।
खुद पर जुल्मों का यूं कुदरत ने लिया हर जाना है। खुद पर हुए जुल्मों का यूं कुदरत ने लिया हर जाना है। प्रकृति के प्रकोप का कोरोना केवल एक बहाना है।